तो आज थोड़ा सुंदरता के बारे में बातचीत करेंगे। किसी ने आग्रह किया है कि इस विषय पे कुछ बोलना चाहिए। तो मैं उसी विषय पे बोलना चाहता हूँ जो मेरा अनुभव हो थोड़ा बहुत, ताकि मैं अपने अनुभव से बोल सकूँ। तो हालाँकि ये जो सुंदरता की बात है ज़्यादातर लड़कियों के संदर्भ में होती है, लेकिन बात केवल सुंदरता की नहीं, बात ये है कि समाज आपको किस तरह से देखता है, किस नज़र से देखता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, अ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं प्रेज़ेंटेबल नहीं हूँ, मैं समाज में शान से रहने के काबिल नहीं हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं बीमार हुआ बहुत ज़्यादा। कॉलेज में पढ़ता था, 19-20 साल का था और धीरे-धीरे तबीयत ख़राब होते-होते ऐसी हालत हो गई कि मैं अपनी टाँगों पे खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन हर 11वें 12वें दिन कुछ चमत्कार होता था और उस दिन मेरी टाँगें ठीक हो जाती थी, मैं चल सकता था। उस दिन पता नहीं कहाँ से कोई आशा जागती थी मेरे अंदर। तो मैं ऐसी जगह था जहाँ से यमुना नदी थी नज़दीक। तो मैं एक लाठी लेके और धीरे-धीरे चलना शुरू करता था। यमुना नदी के किनारे और सनसेट को देखता था और ये वो टाइम था जब डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये मर जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो मैं सनसेट को देखता रहता था और फिर मौत के बारे में सोचता था कि मृत्यु आएगी तो क्या होगा? लेकिन जब मैं रास्ते में चल रहा हूँ और लोग मिलते थे कोई परिचित, तो मुझे मालूम था इन सब की नज़र में क्या है। तो ख़ैर उसके बाद मैं ठीक तो हो गया। ठीक होने के बाद नया जोश आया कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। अ, लेकिन मैं इतना वो जो कॉम्प्लेक्स बैठ गया था अंदर, क्योंकि मैं बिल्कुल हड्डी का ढाँचा था। जब मैं बीमार था, मांस गायब हो गया था लगभग। तो स्केलेटन आपने देखा होगा वो साइंस लैब में जो होता है हड्डी का ढाँचा, अस्थिपंजर, उसपे सिर्फ़ मांस चिपका दो। तो ऐसी ऐसा मेरा मेरा शरीर था, ऐसी शक्ल थी और 18 महीने तक मैं उस हालत में रहा था, तो वो छाप बहुत गहरी थी कि मैं कहीं से भी देखने लायक तो हूँ नहीं। अब ये है कि मैं अपने अंदर कोई शक्ति ढूँढूँ, वो मेरी तलाश थी और क्या है? मतलब ये जो बाहर-बाहर का है, ये तो मैं कभी ठीक हो नहीं सकता। तो मैं किसी की तरफ देखता ही नहीं था। लोग मुझे फिलॉसफर बोलते थे, कोई कुछ बोलता था। स्वभाव से पहले भी शर्मिला था मैं जब ठीक भी था, लेकिन अब तो ऊपर से अब ये भी बात हो गई थी कि मैं कोई भी हँसे जैसे तो मुझे लगता था ये मेरे पे हँस रहे हैं शायद। तो वो कॉम्प्लेक्स मैंने झेला कई साल। फिर काफ़ी साल बाद मैंने एमए इंग्लिश कर दी, मैं इंग्लिश का लेक्चरर बन गया कॉलेज में, तो तब थोड़ा कम हुआ और धीरे, धीरे, धीरे फिर उसका रूप बदला। मुझे पता चला कि ये जो बाहर-बाहर की चीज़ें हैं, बाहर से सुंदर लगना या प्रेज़ेंटेबल लगना, ये ज़्यादा गहरा है नहीं और इससे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है, जो समाज में आपको खड़ा कर सकती है, वो है आपके अंदर की क्वालिटीज़। तो उस सब स्ट्रगल से मैं गुज़रा, तो अब बात आती है कि कोई लड़की है, अगर वो ये सोचे कि मैं सुंदर नहीं हूँ और उसके जो साथी हैं, वो सुंदर हैं और वो उसको इस नज़र से देखते रहते हैं कि ये उस पे हँसते हैं कि ये सुंदर नहीं है या उसको लगता है। वो किसी भी बात पे हँस रहे हों लेकिन अ, मान लीजिए कि मैं लड़की हूँ और मेरे मन में बैठ गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो मैं सुंदर नहीं हूँ और सुंदर हैं, तो बार-बार, बार-बार हीन भावना आती रहेगी। तो
अब क्या किया जाए? तो एक तो किसी तरीके से विश्वास दिलाओ कि ये सब ऊपर-ऊपर की सुंदरता है। ये मैं एक हीरोइन के भाई और एक नहीं कइयों की कहानी है, वो हीरोइन अपने ज़माने में बहुत सुंदर थी, अब हो गई बूढ़ी। अब वो बचती है उनसे क्योंकि बदशक्ल हो गई, उसकी शक्ल जो शक्ल के ही सहारे तो हीरोइन थी। अब वो बचती है पत्रकार से कि कोई मेरी फ़ोटो ना खींच दे कहीं से, बाहर निकलती ही नहीं, अंदर ही अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि चेहरे को ही सब कुछ समझ लिया था। तो असली बात है ब्यूटी तो अंदर की चीज़ होती है ना। खलील जिब्रान कहते हैं ब्यूटी इज़ नॉट इन द फेस, ब्यूटी इज़ द लाइट इन द हार्ट। आपकी जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं, विनम्रता, कृतज्ञता, सेवा भाव, कंपैशन दूसरों के लिए, ये जो अंदर की क्वालिटीज़ सबको पता ही होती हैं और अ, क्या करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो ज़िंदगी में। तो ये जो बाहर की दुनिया के साथ हम कॉम्पिटिशन करते हैं ना कि जब लोग बोलेंगे कि अच्छा है तभी अच्छा, लोगों को साइड में रख दो। और अगर आपकी ज़रा-सी भी आध्यात्मिक यात्रा है, तो तब चेहरे की सुंदरता है बाधा। भई साधना में हम क्या कोशिश करते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो ना, तो चेहरे की सुंदरता भी बाधा हो सकती है उस रास्ते में। अब मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाता हूँ। एक तो अभी की बात है। एक आयरलैंड की एक लड़की थी, मौरा मौरा और उसने 1977 ये अभी की बात है, उसने मैथ्स से ऑनर्स की डिग्री ली। मैथ्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी देखने में और बहुत सारे उसके पास आना चाहते थे, बहुत सारे पुरुष। लड़कियाँ भी बोलती थी दूसरी की इतनी सुंदर है, लेकिन वो अपनी दुनिया में रहती थी। सुंदरता से उसको कुछ लेना-देना नहीं था। ना वो ये मानती थी कि ये शरीर की सुंदरता में कोई दम है। उसकी तलाश थी आध्यात्मिक, क्यों जन्म लिया? कहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा? तो उसने अपने घरवालों को बोला कि भई आप मानो या ना मानो मैं तो जापान जा रही हूँ और वहाँ मैं बुद्धिज़्म की स्टडी करूँगी। तो स्टडी करूँगी मतलब पढ़ाई करने जा रही है तो उन्होंने कहा कि जा, लेकिन वो वहाँ गई और वहाँ जा कर के सिर-सुर मुँडा के और भिक्षु मतलब बुद्धिस्ट वो जो होते हैं नन एक तरह से वो बन गई और इतनी कठोर तपस्या कि सारे दंग रह गए, सोती भी बहुत कम थी और बस या तो वो बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़े या ध्यान करे। तो अभी तो उसकी डेथ हो गई, किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बारे में आप स्टडी करना, मौरा, ये कौन-सी चीज़ थी कि उसने सब ये छोड़ दिया, इतनी सुंदर थी। एक और कहानी है रेओनन जेन्सो उसका नाम था लड़की का, RYONEN, रोनेन जेन्सो, पता नहीं उच्चारण क्या होगा, ये जापान की बात है, GENSO। तो ये जब जवान हुई, 17-18 साल की हुई, तो घरवाले इसकी शादी करना चाहते थे, तो इसने बिल्कुल साफ मना कर दिया और निकल पड़ी घर से। पता नहीं माता-पिता को पूछा या नहीं पूछा ये आप रिसर्च करना। लेकिन वो चली गई वहाँ से और एक शहर था ईडो, ये जापान की बात है, 17th सेंचुरी की बात है। और वहाँ एक ध्यान सिखाने वाले कोई गुरुजी थे जिनका नाम था हाकुओ, हाकुओ डोटाई ऐसा नाम था। तो उसने सुना था उसके बारे में बहुत ज़्यादा कि वो बहुत अच्छा ध्यान सिखाता है। तो वहाँ चली गई और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो हाकुओ डोटाई जी के आश्रम में कोई लड़की तो थी नहीं, सब लड़के ही लड़के थे। सब उसी को देखने लगे जितनी देर वो वहाँ थी।
ठाकुर ने बोला, यार तू बहुत सिंसियर है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तो नहीं ले सकता तुझे। कि क्यों? ये देख रही हो ना, ये सब तुझे ही देख रहे हैं, ये ध्यान थोड़ी करेंगे अगर तू यहाँ आ जाएगी। उसने कहा कि ये इतने कच्चे लोग हैं, ये चेहरा देखते हैं कि भाई तू है बहुत सुंदर, उधर नजर पड़ती है तो क्या करें, जवान है सारे। तो उसने कहा, अगर मतलब मैं सुंदर नहीं होती तो आप ले लेते। अरे क्या, वो क्यों पूछ रही है? वो गई, उसने लोहे की सलाखें गरम की और अपने चेहरे पे मारा, गरम-गरम लोहे से। उसपे भयंकर दाग पड़ गए, उसका मांस लटकने लगा कुछ-कुछ जगह से। फिर उसने दर्पण में देखा, इतनी बदसूरत। उसने कहा अब ठीक है। गई दोबारा गुरुजी के पास, ये हाकुओ डोटाई जी के पास 2-3 दिन में गई होगी। थोड़ा-सा वो उसका जो दर्द-उर्द ज़रा कम हो गया था जब। तो सबने कहा कि अजीब बात है, अभी 3 दिन पहले एक लड़की आई थी इतनी सुंदर, आज फिर कोई लड़की आई और इतनी बदसूरत। उसने नमस्कार किया और गुरुजी को बोला, गुरुजी अब ठीक है? गुरुजी को भी बड़ी देर लगी पहचानने में कि अब ठीक है मतलब? कि चेहरा बीच में आ रहा था ना मेरा, अब तो मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा। देखेगा भी तो नफ़रत से देखेगा, मुँह मोड़ लेगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी किसी को। गुरुजी का तो कलेजा काँप गया, ये क्या किया तूने? ये चेहरा बीच में आ रहा था ना साधना के। अब मैंने चेहरा जो है ऐसा बना दिया कि कोई देखेगा नहीं। तो अब बात ये है कि आपकी यात्रा क्या है जीवन की? आप ज़िंदगी को ऐसे ही खपाना चाहते हो लोगों के साथ तुलना करके? कि समाज क्या कहता है, कि लोग क्या कहते हैं? अरे भई, लोगों के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं हम। हम तो अद्वितीय हैं, हर इंसान अद्वितीय है। आपका जो ये पहचान पत्र बनता है उसमें तभी तो फिंगरप्रिंट हमारा अलग है, हर एक इंसान का। और आजकल शायद वो आँखों की फ़ोटो भी लेते हैं, हर एक की आँखें अलग हैं। दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, हमारी आँखें किसी से नहीं मिलती 100%, कुछ न कुछ अलग है। तो प्रकृति ने आपको अद्भुत बनाया है, आप जैसा कोई नहीं बनाया। तो कंपैरिज़न कैसे हो सकता है? वो इंसान अलग है, हर इंसान अद्वितीय है, हर इंसान कमाल का है। आप अपनी शक्ति ढूँढो अंदर की। तो अब मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, हो सकता है आपको पता भी हो। एक तो मेडिटेशन करो, उससे शक्ति बढ़ती है अंदर की। मेडिटेशन से धीरे-धीरे पता चलने लगता है कि यार शक्ति का स्रोत अंदर है। और ज़्यादा हमें पता होने लगे, बाहर तब ड्रॉप हो जाता है। दुनिया में जो हम शक्ति ढूँढते हैं ना, कि मेरा नाम हो जाए, मुझे ये हो जाए, मैं सुंदर कहलाऊँ, मेरे पास नाम हो, पद हो। अब पुरुष लोग ज़्यादा इस तरह भागते हैं कि नाम हो मेरा, जी बहुत। और हम फिर पढ़ते हैं कि जी इतना इतना करोड़ का उसका बिज़नेस है, इतना फ़ायदा हुआ है, और प्रभावित हो जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, इत्यादि, इत्यादि। तो जिसको साधना का टेस्ट मिल गया, वो हँसेगा इन सब चीज़ों पे, कहाँ ये लोग बेवकूफ़ हो रहे हैं। इतनी सी ज़िंदगी है, उसको कहाँ खपा रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हुए हैं बहुत सारे। तो असली बात ये है, अपने अंदर की शक्ति ढूँढो, आपके अंदर अनंत शक्ति है। खुशी का, सुंदरता का स्रोत अंदर है। असली ब्यूटी क्या है? जब आपको पता चले कि अनंत है मेरे अंदर। और दूसरी बात ये भी, आप बाहर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हो। जब आप ध्यान में जाते हो, तो थोड़ा-थोड़ा लाइट आने लगती है चेहरे पे। मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि लोग बोलें कि ये सुंदर है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अ, आपकी जो बाहर की ज़िंदगी है, वो भी अच्छी होने लगती है। तो कुल मिला के ये कि अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे दोस्त ढूँढो हो सके तो, जिनको थोड़ी-सी अक्ल हो कि ज़िंदगी की यात्रा क्या है। और नहीं तो किसी के भी साथ हो, लेकिन आप अपने में मगन रहो और डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ लोगों के कहने से कि साहब ये ऐसा। लोग कौन होते हैं?
आपकी आपको जज करने वाले। आप उनको पावर क्यों दे रहे हो लोगों को? कि भई तुम बोलोगे कि तुम ठीक हो तो तब मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम कुछ भी बोलो, ना तो उनके साथ लड़ाई करनी, मुस्कुरा जाओ बस। वो तुम्हें कुछ भी बोलें, आप मगन रहो और अपनी यात्रा में रहो। यात्रा क्या है? अंदर की यात्रा है। अंदर की शक्ति ढूँढो हर प्रकार की। तो अभी तो इतनी बात करेंगे।